नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया। साथ ही नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कुमार जी ने जनता को बड़ी सौगातें दे दी है। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के युवाओं को अब हर महीने मिलेंगे 4 से 6 हजार रुपए। साथ ही कलाकारों को भी 3,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के योजना के अनुसार बिहार के वैसे युवा जो राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ले चुके हैं और उन्हें इंटर्नशिप का अब लाभ मिलेगा। देखिए, 12वीं पास युवाओं को 4,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। तो वहीं ITI या डिप्लोमा किए हुए छात्रों को 5,000 रुपया प्रत्येक महीना और ग्रेजुएट युवाओं को 6,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025-26 में 5,000 युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सके। साथ ही बिहार के कलाकारों को भी हर महीने 3,000 रुपया करके दिया जाएगा। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं पर मुहर लगी है। एक बड़ा फैसला ये भी हुआ कि बिहार के कलाकारों को 3,000 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। इससे राज्य के कलाकारों को उनकी कला को बढ़ावा मिलेगा और वो इसे और भी आगे लेकर जाएंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। बिहार के जिन बेटियों को स्नातक पास करने के बाद अभी तक 50-50 हजार रुपया की राशि नहीं मिली है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के बाद उनके खाते में 50-50 हजार रुपया की राशि भेज दी जाएगी और इसके लिए अब आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए, बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की 4,71,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता देगी। ये राशि अब केवल आधार सत्यापन के बाद ही छात्रों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। फिलहाल विभागीय पोर्टल पर दिसंबर 2024 तक जारी परीक्षा परिणामों के आधार पर छात्राओं की सूची अपलोड कर दी गई है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा उसके बाद छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सिर्फ आधार वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। बता दें कि विभाग ने जनवरी 2025 तक पोर्टल खोला था। उस समय जो करंट में छात्राएं पास हुए थे उनके नाम तो पोर्टल पर दिख रहे थे, लेकिन सत्र 2021 से 24 के बीच पास हुए कई छात्राओं के नाम नहीं दिख रहे थे। लेकिन इस बार सारी समस्याएं दूर कर दी गई है। चाहे वर्ष 2021 से 24 के बीच पास हुए छात्राएं हो या उसके पहले कुछ छात्राएं जो छूट गए हैं, जिनको अभी तक राशि नहीं मिली है, तो उन सभी के नाम पोर्टल पर इस बार शामिल कर दिए गए हैं। और अभी हाल में जो लोग पास हुए हैं उनके नाम तो शामिल किए ही गए हैं। मतलब चाहे कभी भी पास हुए हो, यदि आपको पैसे नहीं मिले हैं तो इस बार हर एक छात्राओं के खाते में 50-50 हजार रुपया की राशि नीतीश सरकार भेजेगी। हाँ, यदि पुरानी छात्राएं छूट गए हैं, उनको यदि किसी कारण से राशि नहीं मिली है तो पहले 25,000 रुपया दिया जाता था, तो उसी हिसाब से उनको पैसे भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले किए गए। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किया जाएगा और यहां भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। साथ ही वैसे युवा जो कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग ले चुके हैं उन्हें इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। वैसे 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं को 4,000 रुपया से लेकर 6,000 रुपया तक प्रत्येक महीने सरकार देगी। इसके अलावा किसी भी जिले में आजीविका सहयोग के तहत कार्य करने के लिए 2,000 रुपया मासिक राशि दी जाएगी। ये 3 महीने तक राशि मिलेगी और राज्य से बाहर यदि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 5,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि रिटायर्ड जज को अब हेल्पर के लिए भी राशि मिलेगी।
साथ ही चतुर्थ कृषि रोडमैप योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही नीतीश सरकार ने दीदी की रसोई योजना में बड़ा बदलाव किया। अब सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई सिर्फ 20 रुपए में खाना की थाली पहुंचाने का काम करेगी। पहले 40 रुपए में थाली मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ 20 रुपए में मिला करेगी। सरकार 20 रुपए की सब्सिडी देगी। चाहे किसी भी विभाग में वेतन से संबंधित समस्या हो या ना हो, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े हर एक कर्मियों को वेतन संबंधित समस्या होती ही होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब शिक्षकों का वेतन समय पर मिलेगा। यदि शिक्षकों को वेतन नहीं तो अफसरों को भी वेतन नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने सभी डीईओ को अब आदेश दे दिया है कि पहले शिक्षक का वेतन जारी होगा, उसके बाद आप लोगों का वेतन जारी होगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर ये कहा है कि शिक्षकों का जब तक वेतन भुगतान नहीं होता है तब तक आप सभी का वेतन नहीं मिलेगा। चाहे जिला स्तरीय पदाधिकारी हो या कोई भी कर्मी, पहले शिक्षकों को वेतन देना होगा, बाद में इन लोगों का वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जब तक सभी कोटि के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो जाता है तब तक जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों का वेतन भुगतान किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। और यदि किसी ने ये करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतलब पहले शिक्षकों को वेतन मिलेगा, बाद में अब अधिकारियों को मिलेगा। बिहार के 80,000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों में मिलेगा टेबलेट। शिक्षकों को दी जाएगी टेबलेट चलाने की ट्रेनिंग। देखिए, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अब राज्य के सभी 81,000 सरकारी स्कूलों को टेबलेट वितरित किए जाएंगे। इससे डिजिटल शिक्षा को नई गति मिलेगी। इस योजना के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को 2-2 टेबलेट मिलेंगे, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की संख्या के आधार पर 2 या उससे अधिक टेबलेट दिए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण मिलेंगे और ऑनलाइन कंटेंट तुरंत मिल जाएंगे। ई लर्निंग ऐप और डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच आसान हो सकेगी। विद्यालयों को टेबलेट मिलने के बाद उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो रेलवे में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए आ गई है एक बड़ी खबर। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। टोटल 6,180 पदों पर बम्पर बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन सीए नंबर 2/2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। 28 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 तक है। देखिए, अलग अलग पदों पर बहाली हो रही है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 180 पदों पर बहाली होगी, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 6,000 पदों पर होगी बहाली। अब यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। जो ग्रेजुएट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स किया है यानी पॉलिटेक्निक किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जहां 6,000 पदों पर बहाली हो रही है, तो यहां 10वीं पास मांगा गया है। वैसे कैंडिडेट जो 10वीं पास हैं और ITI भी किए हुए हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल मांगी गई है। अब अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है indianrailways.gov.in। बिहार में नया पाठ्यक्रम लागू होने से पैटर्न में होगा अब बदलाव। अब सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे ही होगी पढ़ाई। देखिए, बच्चों को चाहिए ज़्यादा छुट्टी और सरकार ने उनकी समस्याओं को समझा, इसलिए अब सिर्फ रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को भी छुट्टी मिलेगी। जिस तरह से बैंकों में 2 शनिवार को छुट्टी मिलती है, उसी तरह अब स्कूलों में भी मिला करेंगे।
दरअसल बिहार में स्कूलों के लिए जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया है उसमें एनसीएफ में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए मानकों के आधार पर पढ़ाई के घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत स्कूलों में हफ्ते में अब सिर्फ 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी, तो वहीं महीने के 2 शनिवार को स्कूल खुला रहेगा और उसमें सिर्फ कुछ घंटे की ही पढ़ाई होगी, जबकि 2 शनिवार को स्कूल बंद रहेगा। दरअसल बच्चे परीक्षा के साथ साथ पढ़ाई के दबाव से भी उभरेंगे, इसलिए सरकार ने ये बड़ा काम किया है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि 8 करोड़ बिहारियों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किया था कि बिहार के जितने भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है सबका नाम काट दिया जाएगा और सबका फिर से पुनरीक्षण किया जाएगा, फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिनका वेरिफिकेशन सही होगा उन्हीं का नाम रहेगा, बाकी का नहीं चढ़ाया जाएगा। और जब तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाया तब चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति बदली और कहा कि बिहार के 5 करोड़ वोटरों को नहीं देना होगा दस्तावेज। दरअसल चुनाव आयोग अब 2003 की बिहार मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। उस मतदाता सूची में जिनका जिनका नाम होगा उन्हें अब कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे लगभग 5 करोड़ लोग हैं जिन्हें अब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, लेकिन अभी भी बिहार के 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई तो 5 करोड़ लोगों को छोड़ दिया गया, डॉक्यूमेंट उनसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभी भी 3 करोड़ लोगों को साजिश के तहत बाहर किया जाएगा। और ये सिर्फ गरीब है, क्योंकि पिछली बार जो पलायन करके दूसरे राज्य में काम कर रहे थे या जो ज्यादा गरीब थे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे वही लोग भाग नहीं ले पाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वे बिहार के पास नहीं है। देखिए, सरकार ने निर्देश दिया है कि बीएलओ को 3 बार मतदाता के पते पर भेजा जाएगा और वहां भौतिक रूप में उस मतदाता को उपस्थित रहना पड़ेगा। यदि 3 बार अनुपस्थित रहे तो उनका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा वोटर लिस्ट में। तो तेजस्वी यादव बोले कि जो लोग रोजी रोटी कमाने या मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं वे चुनाव के दौरान कैसे आएंगे, अचानक पहचान के लिए कैसे आएंगे, वो कैसे अपनी काम छोड़कर आएंगे। जहां काम करने गए हैं वहां इतनी लंबी छुट्टी लेंगे तो मालिक उनको भगा नहीं देगा, काम से निकाल देगा। तो बिहार की सरकार क्या उनको काम दे पाएगी? आज तक जो काम नहीं दे पाई है वो कहां से काम देगी? उनके बाल बच्चों का क्या होगा? क्या भूखे मरने के लिए उनको सरकार छोड़ देगी? ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, तो उसमें अधिकांश दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये सरासर अन्याय है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो हमने 20 सालों से नहीं कर पाए वो 5 साल में कर देंगे। देखिए, बीजेपी का कहना है कि हम आने वाले 5 साल में बिहार में 100% पलायन को रोक देंगे। अब एक भी बिहारी दूसरे राज्य मजबूरी में काम करने के लिए नहीं जाएगा और यहाँ तक कि जो बाहर गए हैं उनको भी हम बिहार वापस बुला लेंगे। तो इस पर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो 20 साल में नहीं रुका पलायन अब 5 साल में कैसे रुकेगा महाराज। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। 20 साल से बिहार में इनकी सरकार है और 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, फिर भी ना तो बिहार में पलायन रुका ना ही बिहार में कोई फैक्ट्री लगी है। इन्होंने कहा कि जब ये लोग 20 साल में एक भी कारखाना बिहार में नहीं खोल पाए तो चुनाव के समय ये कहने का आखिर क्या फायदा कि 5 साल में हम लोग पलायन रोक देंगे। अब जनता इन लोगों के झूठे वादों पर नहीं आने वाली है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी अपने बेटे को भी सियासत में ला रहे हैं तो वहीं लालू यादव दूसरी तरफ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो आप बिहार की जनता, आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार वोट दीजिएगा, ना कि लालू यादव या नीतीश कुमार के बेटे के भविष्य के लिए। मैं आप सभी जनता से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। अब आपको ट्रेनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वेयर इज माई ट्रेन नामक एप्लीकेशन का यूज नहीं करना होगा, क्योंकि आईआरसीटीसी ने अपना रेल वन सुपर ऐप लॉन्च कर दिया है।
आप जो अपने मोबाइल पर कई तरह के ऐप रखते थे उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि सारे काम अब एक ही ऐप से हो जाएंगे। अब यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग या खाने के ऑर्डर के लिए कई सारे ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है ही नहीं। आईआरसीटीसी ने 1 जुलाई को आधिकारिक रूप से अपना नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च कर दिया है। तो आखिर क्या क्या सुविधा मिलेगी इस रेल वन ऐप में, तो देखिए यहाँ आपको ट्रेन टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस चेक, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट व लोकल ट्रेन पास बुकिंग, खाना ऑर्डर करना, शिकायत समाधान, फ्रेंट बुकिंग और लॉजिस्टिक्स, मल्टी पेमेंट ऑप्शन और ट्रेवल इंश्योरेंस, रियल टाइम अलर्ट और पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सुझाव जैसी सुविधाएं मिलेगी। ये ऐप एआई आधारित है। आईआरसीटीसी के अनुसार रेल वन सिर्फ एक बुकिंग ऐप नहीं बल्कि एक ऑल इन वन ट्रेवल कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। राजधानी में ट्रैफिक जाम की सूचना के लिए फोन और व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। तुरंत इन 2 नंबरों पर जानकारी दें। साथ ही यातायात पुलिस ने आम लोगों से आह्वान किया है कि आप बस एक कॉल करें या व्हाट्सएप करें, हमारा एक्शन तुरंत शुरू किया जाएगा। देखिए जो नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 9470630615। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जाम संबंधित सूचना देते हैं उस एरिया का जाम तुरंत क्लियर कराया जाएगा, तुरंत यातायात पुलिस उस पर एक्शन लेगी।